नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सॉल्व अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 11.10 में, तो आकृति हमारी बगल से ये है 11.10 और उसने बोली एक छतरी में 8 ताने हैं जिन तानों पर छाता टिका हुआ रहता है। ये उन्हीं तानों की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला है कि बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। ठीक है, बराबर दूरी पे छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं। तो उसने ये बोल दिया है कि भाई जो छतरी की त्रिज्या है, तो अगर हम छतरी को अगर ऊपर से देखें तो ऐसा वृत्त बन जाता है और हम इसकी त्रिज्या मान लें 45। तो हम ये लिख देते हैं कि एक चीज़ तो उसने दे ही दी हमें कि R बराबर है 45 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ हो गई। हाँ, अब उसने बोला है कि सपाट वाला वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल चीज़ है, एक छाता है उसमें 8 तान लगी हुई हैं, नीचे देख रहे हैं तो एक वृत्त बन रहा है और उसकी त्रिज्या उसने 45 दे दी है जो अपन ने लिख ली है। अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि उसके पास ये जो तान है ना, एक तान ये रही, दूसरी तान ये रही, दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल ये निकालना है उसे। बस ये मांग रहा है हमसे, इतनी चीज़। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। अब अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो रहे हैं ना, और जैसे कि अपन ने देखा हुआ है। तो पहले लैंग्वेज लिख लेते थोड़ी सी। अब देखो, जैसे कि उसने बोल दिया कि जो छाता है वो हम उसको सपाट वृत्त मान लेते हैं। तो वृत्त मान रहे हैं तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल πr² तो हो गई होगा। अब चूंकि इसमें 8 हिस्से हो रहे हैं तो 8 टोटल हिस्से हो रहे हैं, वो आता नीचे। हमें निकालना दो तानों के बीच का है, मतलब निकालना सिर्फ एक ही है। कौन सा निकालना है? सिर्फ एक निकालना है, ये वाला। तो एक निकालना है तो एक कहाँ आएगा? ऊपर। बस सारे मान इसमें पटक देते हैं, अब सीधा आंसर आएगा इसके बाद। तो अपन ने लिया 1/8, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 45। तो 45 स्क्वायर लगाए तो 45 आएगा 2 बार। इतनी चीज़ आ गई। अब इसके बाद जो कट रहा है उसे काट दो। तो 2 से काटे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। इतनी चीज़ हो गई। 45 का 45 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 20/25। 45 का स्क्वायर है ना, और गुणा 11 में बचा है तो 11 आएगा। इसके नीचे बचा है हमारे पास 7 चौक 28, ये 28 आ गया। अब देखें इसके बाद और क्या बचा है कि 11 का अगर 20/25 में गुणा कराए तो देखो 11 पंजे 55, 55 की 5 और 5 हासिल, फिर 11 दूनी 22, 22 और 5 हो गया 27। तो 27 का 7, फिर 2 हासिल। 11 का 0 में कराओगे तो 0 ही आएगा, तो बचा 2 है ना, 2 हासिल तब वही आ गया। फिर 11 दूनी 22, तो 22 आ गया हमारे पास। और नीचे कितना बचा है हमारे पास? 28, तो वो आ गया 28। हमारा ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। किताब के अकॉर्डिंग यही आंसर है और यही हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।